मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बना हुआ है। पीएम मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं। चीन के तियाजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच परिवार को एससीओ शिखर सम्मेलन में इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए संबंधों को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। साथ ही आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पीएम मोदी और जिनपिंग ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ आतंकवाद जैसी चुनौतियों को साझा किया है। साथ ही दोहराया है कि भारत और चीन विकास का साझेदार है, प्रतिबद्धता नहीं, मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि दोनों देशों के लिए दोस्त बने रहना सही विकल्प है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हाथी और ड्रैगन को एक दूसरे की सफलता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिनपिंग ने कहा है कि हम दोनों अपने लोगों की भलाई में सुधार लाने, विकासशील देशों की एकजुटता और कायाकल्प को बढ़ावा देने के साथ मानव समाज की प्रगति की गति देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाते हैं। कहा है कि दोनों के लिए यह सही विकल्प है। ऐसे दोस्त बने जिसके बीच अच्छे पड़ोसी और सौहार्दपूर्ण संबंध हो। ऐसे साझेदारी बने कि एक दूसरे की सफलता में सहायक हो और ड्रैगन को हाथी के एक साथ काम करे। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को अपने संबंधों में रणनीति और दीर्घकालीन नजरिया में देखना चाहिए। भारत और चीन को बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें बहुपक्षपात को कायम रखना चाहिए, बहुध्रुवीय विश्व लाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एशिया और विश्व भर में शांति और समृद्धि में अपना योगदान देने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ाना होगा। जिनपिंग ने कहा है कि भारत और चीन को बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें बहुपक्षपात को कायम रखना, बहुध्रुवीय विश्व लाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एशिया और विश्व भर में शांति और समृद्धि में अपना योगदान देने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ाना होगा। 10 महीने में मोदी जिनपिंग की दूसरी बैठक थी और टैरिफ पे वाशिंगटन की नीतियों के कारण भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट के मद्देनजर यह अहम हो गई है। जिनपिंग ने पीएम मोदी से यह कहा था कि विश्व इस समय सदी में एक बार होने वाले बदलाव में गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालत स्थिर और अराजक दोनों में चीन और भारत पूर्व में स्थित दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। यह दुनिया में दो सबसे अधिक आबादी वाले देश और हम ग्लोबल साउथ के सबसे पुराने सदस्य भी हैं। जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रतिबद्धता को दिखाया है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी और कई वर्षों से चीन आतंकवाद के सबसे बड़े सेंटर पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देता आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए जानकारी लाते रहें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।